यो तो भगवान उतरिया हमारी ओर का। तो भगवान जी साहब प्रसन्निया था इस है बाढ़ का पानी तारनिया मिल गया हमने हमारा बुआरा हो जाएगा और इससे बड़ा भगवान और कौन होगा। महाराज जी तो साक्षात भगवान बन के किसाना का मसैया बन के यो तो भगवान ने उतरिया देना है। हम रामपाल महाराज जी को राम से कम नहीं समझते हैं। आज हमारे यकीन हो गया, हाँ है कोई है धरती पे भगवान है तो रामपाल जी है। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस बेबसी की है जहां किसानों को अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव की, जहां 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन 5 से 6 फुट गहरे पानी में डूबी थी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और पशुओं के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं बचा था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव गुजरानी में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत 3 अक्टूबर को बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 14,520 फुट पाइप, 5 मोटर जिनमें 4 10 HP की, एक 15 HP की, 100 फुट केबल और 5 स्टार्टर की मदद मांगी। संत रामपाल जी महाराज जी की बाढ़ राहत सामग्री सेवा जो अभियान चल रहा है, उसके तहत आज यहाँ पर सहायता हेतु ग्राम पंचायत धनाना, तहसील भिवानी, हरियाणा के सभी ग्राम पंचायत आज यहाँ पर पहुँची है। सरपंच राजेश कुमार जी भी आए हुए हैं और सभी सदस्य भी हैं, सभी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सरपंच जी, क्या स्थिति है गाँव की? गांव में बहुत ज्यादा पानी हो रहा है बरसात के कारण, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। हमें यहाँ इतना क्या नुकसान है? नुकसान बहुत ज्यादा, कुल जमींदार मरे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से क्या डिमांड रखी? हम डिमांड यह मांग रहे हैं जी, हमारे में किमी सहायता हो जा, जमींदारों को कुछ प्रभाव हो जा। गाँव से पता चला भाई नूनू भिवानी से संत महाराज जी अपनी सहायता कर रहे हैं बाढ़ की व्यवस्था के लिए। हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं जी। इससे हमारी को पूरी उम्मीद है कि हमारी सभी उनको पूरा करेंगे और इसके लिए हम महाराज जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमारा जो गांव का जो क्षेत्रफल है उसका पानी निकालने के लिए हमें इधर पता लगा भिवानी से जी महाराज जी है ना बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनकी ओर देख के महाराज जी के चरणों में आए हैं और उसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते। ग्राम पंचायत धनाना, यहाँ गुरुजियों के चरणों में आने का इनका धन्यवाद। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना की है कि हमें 10 HP की 4 सेट और एक 15 HP का सेट चाहिए और 14,520 फुट पाइप चाहिए, क्योंकि इनका पानी भरा हुआ है बारिश का। वो निकलवाने के लिए सभी गांव को गुरुजी सहायता दे रहे हैं और इनकी प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी जाएगी और वकीलों के माध्यम से, और वो प्रार्थना आने के बाद इनका सर्वे पास होने के बाद गुरुजियों की दया से इनको सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चाई भी। दसकोर ग्राम पंचायत धनाना, तहसील भिवानी, जिला हरियाणा। ये दूसरा धनाना है। एक धनाना गांव जो है वो सोनीपत में पड़ता है और ये भिवानी जिले का एक गांव है धनाना। उसकी समस्त पंचायत आज यहाँ पर पहुँची और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है अपनी प्रार्थना भेजी है कि इनको भी बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना का ऐसा भव्य परिणाम निकलेगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 24 घंटे से भी कम समय में मदद का एक विशाल काफिला धनाना गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 5 बड़ी मोटरें, 4 10 हॉर्स पावर की और एक 15 हॉर्स पावर की और 14,520 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत समिति भिवानी वार्ड नंबर 4 ग्राम धनाना, जो कि धनाना है ये भिवानी जिला में पड़ता है। एक धनाना धाम है वो सोनीपत में पड़ता है, लेकिन आज ये धनाना भिवानी में बाढ़ से डूबा हुआ है। और आज यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा हुआ है। और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार हरियाणा के गांव-गांव में जाकर किसान मजदूरों की मदद की जा रही है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन जो है वाहनों की लगी हुई है, क्योंकि आज यहाँ पर हजारों फीट जो पाइप है, मोटरें हैं, वो आज यहाँ पर दी जानी है। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अभी गाँव के बाहर जो है मंगल चरण करके गाँव धनाना भिवानी में निकलेंगे और ग्राम पंचायत को सारा सामान सौंप देंगे। तो अभी हम ग्राम पंचायत में चलकर आगे की जो कार्रवाई है उससे आपको अवगत कराएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान आज पहुंच चुका है जिला भिवानी के गांव धनाना में। और आज यहां पर देख सकते हैं हजारों फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ग्राम धनाना जिला भिवानी में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये धनाना बाढ़ से ग्रस्त है और किसान मजदूर परेशान है। अगली फसल बिजाई की कोई उम्मीद नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि आज किसान को रोने नहीं देंगे, किसान के हर जख्म पर मरहम लगाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी विशाल काय मुहिम चलाई हुई है कि जिसमें आज हर एक किसान मजदूर का ध्यान रखा जा रहा है और उसको जो है फसल बिजाई की गारंटी दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आज ये सेवा अभियान जो चल रहा है गांव धनाना में पहुंचा है। हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम गांव धनाना में आज 14,520 फीट पाइप और 5 मोटर, 4 10 HP की, 1 15 HP की लेकर ग्राम पंचायत को सौंपने आए हैं जी। आज कितने गांव में सामान भेज दोगे? आज 5 गांव में सामान भेज देंगे जी। दर्शकों, यहाँ पर लगातार हर दिन 5-6 गाँव में जो है संत रामपाल जी महाराज के इस तरीके से गाड़ी भर भर के पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। दर्शकों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो रहमत है आज गांव-गांव में जाकर किसानों पर मरहम लगा रही है। आज कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान तक सीमित न रहकर पूरे के पूरे गांव वालों को गोद ले लिया और उनकी मुसीबत हरने का जो काम किया है आज तक भारतीय इतिहास में, या अगर कहें तो इस परोपकारी परमार्थ के पटल पर किसी का नाम दर्ज नहीं हो सकता, जो परमार्थ संत रामपाल जी महाराज ने आज कर कर दुनिया को दिखा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के इस परमार्थ से आज धार्मिक गुरुओं को, धार्मिक संस्थाओं को ये सबक लेना चाहिए कि एक संत जो जेल में है और दूसरी तरफ दुनिया को सुखी करना चाह रहा है, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर इस अभियान को सफल बनाया जा रहा है।
किसानों का दर्द समझने वाले संत रामपाल जी महाराज आज किसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं, जहां पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई सिफारिश नहीं, केवल एक गुजारिश। और ये देखिए उस गांव में चमत्कार, ये है संत रामपाल जी महाराज का उपकार। ये हैं धनाना पंचायत में, जो कि जिला भिवानी में पड़ता है। और आज धनाना पंचायत के बीच हम मौजूद हैं। चारों तरफ जो है पानी का कहर है यहाँ पर, और आज इस कहर को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेवादार आ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर सामान जो है भेजा गया है। तो इसके लिए अभी हम गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, पंच सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आगे के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। सत साहब, सारे बोलो भाई सत साहब। आज हमारे बाढ़ग्रस्त धनाना गांव में हमने एक अर्जी लगाई। पता चला कि भी संत रामपाल महाराज जी बाढ़ग्रस्त में मदद कर रहे हैं। सूत्रों के अभाव से पता चला, हम वहाँ से गुजरानी गए। गुजरानी जाने के बाद वहाँ दास जी ने बताए भी ऐसे ऐसे बरवाड़ा जाना पड़ेगा। हम अपनी अर्जी लेके पंचायत के साथ सरपंच समेत अपनी अर्जी लेके महाराज जी के पास गए। हमारी अर्जी पास कर दी और हम संत महाराज जी रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करते हैं जो कि सरकार भी नहीं कर रही। आज बार बार पूरा गांव धनाना संत महाराज जी का धन्यवाद करता है। आज हमारे पास महाराज जी के आदेश से जो टीम आई है, वो टीम जो सामान लेके हमारे पास आई है, हम सत साहेब सतगुरुदेव जी परम पूज्य संत रामपाल महाराज जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र रजिस्टर नंबर 1170, विषय ग्रस्त बाढ़ ग्रस्त गांव धनाना तहसील भिवानी के समस्त गांववासी ग्राम व पंचायत संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। हमें धनाना वासियों को 14,520 फुट की पाइपलाइन, 8 इंची 10 HP की 4 मोटर, 15 HP की 1 मोटर, 100 फुट विद्युत तार, 5 स्टार्टर प्राप्त किए हैं। इसके लिए संत रामपाल महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। गांव में अभी कितना क्षेत्र प्रभावित है? हमारे गांव का ये है जी, चारों तरफ गांव में पानी भरा हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि रास्ते नहीं रहे, और जहाँ से हरा चारा आता था पशुओं के लिए, वहाँ पानी सबसे ज़्यादा भर गया। सबसे ज़्यादा पानी वहाँ भरने की वजह से गांव में ऐसे हालात हो गए कि हमें पशुएं बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा, डांगर बेकाबू हो गए। क्यों? रास्ता ही नहीं, चारा ही नहीं रहा, तो करें क्या? कितने दिनों से समस्या चल रही है? ये समस्या सबसे ज़्यादा बरसात शुरू में ही हुई थी। 2-2.5 महीने हो गए उन बातों। 2-2.5 महीने पहले से। और क्या प्रयास किएगा आपकी तरफ? प्रयास किए, मंत्री भी आए, MLA भी आए, विपक्ष के भी आए, पक्ष के भी आए, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। कोई मोटर दे दी तो वह चली नहीं, चली तो फिर पाइपलाइन नहीं पहुंची। वो पानी वहीं की वहीं घूम के वापसी गांव की तरफ या खेतों की तरफ हो जाए। आप संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव को पाइप भेजे हैं, मोटर भेजी हैं, क्या कहेंगे? कितनी राहत मिली? बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे को नू मान लो 40% राहत मिली। 60% की आज भी कुछ हमारी समस्या है, वो आपकी टीम को महाराज जी का अर्जी लगावांगे। हमारे पूरी समस्या का समाधान संत रामपाल महाराज जी ही करेंगे। मेरा देश सरपंच धनाना, मैं रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से अमृत करता हूं। मैं रामपाल जी महाराज से हम 3 तारीख ने गए थे और 4 ही तारीख ने हमारे को गांव में 14,520 फुट पाइपलाइन पहुँचा दी। हमारे गांव की पूरी समस्या का समाधान। मैं आपसे धन्यवाद करता हूं रामपाल जी महाराज। जो ये मदद बाढ़ग्रस्त गांव धनाना को रामपाल जी महाराज ने दी है, आज कम से कम 3 महीने के लगभग हो गए गांव में पानी चढ़े हुए, लेकिन सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली। ये गांव रामपाल जी महाराज का बहुत आभारी रहेगा जो आज ये सामान भेजा है और इस पे कार्य चल रहा है। ऐसे समाज सेवा ये काम
पहले भी देखा मैंने, रामपाल महाराज ने कई जगह पे बार बार किए हैं और आगे आ रहे हैं। तो आपकी टीम जो ये सेवा सहयोग आम आदमी के लिए कर रही है, बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और आज जो गांव धनाना में 14,000 के लगभग पाइपलाइन और 4 मोटर 5 मोटर दिए महाराज जी ने, और भी सहयोग करें महाराज जी, तो महाराज जी का बहुत बहुत ये गांव आभारी रहेगा अगर इसका पानी उतर जाए टाइम से। आज गांव की जो सिचुएशन है ऐसी है, कम से कम 5-6 हज़ार एकड़ भूमि तो ऐसी है अभी तक जिसमें पानी खड़ा है तगड़ी 3-4 फुट। अगर वो पानी नहीं उतरेगा तो किसानों की ऐसी हालत हो जाएगी, उनका आगे जो फसल गेहूं की है वो नहीं पाएगी और उनकी दिशा ऐसी हो जाएगी, खान दाने नहीं रहेंगे। हरा चारा ही तो समस्या ही भी आ रही है, तो आगे पशुओं का चारा कड़ता। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आज ये काम रामपाल महाराज ने किया, ये बहुत ही बहादुरी का काम किया है, कोई छोटी बात नहीं है। और ये इस महाराज जी के सहयोग से पानी उतर जाए तो बहुत किसानों का भला हुआ, कोई 1-2 का नहीं, कम से कम 10-12 हज़ार आबादी का गाँव है। तो इसमें से देख लो 6,000 एकड़ भूमि में पानी खड़ा तो कितनी आबादी का भला होगा। पूरे गांव का पालन पोषण हो जाएगा सही। हाँ, पूरे गांव का लगभग पालन पोषण हो जाए। 6,000 एकड़ भूमि थोड़ी नहीं होती। सही। तो मैं तो यही बार बार कहूँगा कि ऐसे सामाजिक कामों में जो आपकी टीम है जो योगदान दे रही है वो बहुत ही पुण्य काम है। और सभी जगह पर देखा गया है कि आप बढ़ चढ़ कर सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हो। और जो रामपाल जी ये सामाजिक काम करते हैं बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट के 3 महीने आसपास हो गए चक्कर काटते ने, कोई मतलब आश्वासन दिए खाली कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हमारे इधर से सरपंच साहब जी राजेश जी और ये अनिल भाई साहब गए थे, 3 तारीख ने गए, 4 ने सामान आया। इतनी फास्ट सर्विस मन तो आज तक देखी नहीं जी रामपाल महाराज जी की। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। और मैं तो जो रामपाल महाराज की टीम है उसका सभी का मेरी तरफ से और गांव की तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। और इस धनाने की पावन धरती पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप परमात्मा आपको ऐसी उन्नति करते रहो और तरक्की करते रहो, सहयोग करे आपका, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर ऐसा लेते रहो। और इस धनाना गांव में पधारने पर गांव की तरफ से और मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर भाइयों का स्वागत। मैं पूर्व सरपंच लीलाराम, गांव धनाना, और ये हमारे गुआंढी है रंगाराम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो सारी टीम आई हुई है, तत्वदर्शी संत महाराज रामपाल जी की ओर से, जो हमारे गांव के लिए इतना सरकार भी काम नहीं कर सकती। जो आज हमें सुबह पाइप देखे हैं गांव वाले ने, तो हम रामपाल महाराज जी को राम से कम नहीं समझते हैं। आज बाढ़ग्रस्त के कारण गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लाई थी। सबसे पहले तो मैं विस्तार से बताऊंगा भाइयों ने, एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने कम से कम 4-5 महीने पहले की पूरे भारतवर्ष में। उसके तहत जितने भी गांव आते हैं जो बाढ़ग्रस्त हो, असहाय परिवार हो, उनकी मदद गुरुजी ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। जो गुरुजियों ने ट्रस्ट बना रखा है, चला रखा है, उसके माध्यम से गुरुजी उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं, स्टेट हैं, उनकी सब की मदद करी है गुरुजियों ने ट्रस्ट के माध्यम से। जितने भी गांव में सामान लिखवाया है उनका खुशी खुशी उनके घर में पहुँचाया है गाँव में जाकर। ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में जितने भी स्टेट डूब रहे थे, सभी की गुरुजियों ने तन मन धन से मदद करी है। रही बात ये भाई कह रहे थे कोई और पाइप दे जाएं, पाइपा की मोटरा की चिंता ना करो, हम इन पाइपा लाओ
और हमारी दूसरी सर्वे की टीम है। जिस भी गांव में ज़्यादा पानी है हम अपने आप देख आते हैं। आपने एक लेटर हेड पर लिख के देना पड़ेगा, हम बतावांगे अब भाई इन मोटरा का सर्वे हो लिया, थारा नहीं हो, थारे हमारे कंटेक्ट हो गए हैं, कहने की ना जरूरत है। जितनी मोटर पाइप दिए हैं आप कल से चालू कर दो और हमारे तक कंटेक्ट करियो, उनकी वीडियो बना के डालियो, जितने में पानी भरा है उसकी वीडियो डालियो। हम हमारी टीम आओगी गुरुजियों की दया से और सर्वे करके आपको जितने सामान की जरूरत होगी उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक ही उद्देश्य है गुरुजियों का, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। नूना मानियो कि भैया आड़े देगे थारी बुझ ना करें। ये गुरुजी हैं जित भी सेवा दे हैं फूल ले दल खोल के देते हैं। हमारी बिल्कुल आत्मा से सेवा चलती है जो गुरुजी के आशीर्वाद से। न्यू नहीं भी एक गांव में फॉर्मेलिटी कर दी, दे दी नाम का, हमने कोई सा इलेक्शन में थोड़ी उठना गुरुजिया ने। एक तो यह बात हरगिज जितने भी ये पत्रकार बंधु भाई हैं इनसे और पूरी जनता से अपील है कि गुरुजी की कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति वाले गुरुजी गल देंगे। गुरुजी भगवान हैं। ईब देख लो कितने राजनीति एमएलए धर दो आगे थारी सेवा करने। अरे गुरुजी दो बल्कि अपने सरपंच पंच सारे थोड़े से डरते डरते गए हैं, क्यों ये खुल ना रहे थे। इन गुरुजिया की महिमा का बेरा कोना, जिस दिन थम नहीं सच बेरा लाग जाएगा तुम भूल जाओगे और सारे सोते ने समझ गए। तो ईब थमने धीरे धीरे थोड़ा हा बेरा लग गया है और भरपूर सौदा देंगे गुरुजी। थारे पानी ने कटवाओगे, थारी फसल बूण का ठेका है। यूं ना मानिए भाई तो देकर अगला काम कोर कर दिया, अगला कर दिया। हमने तो भाई देश में विदेश में इलेक्शन लड़ना है। गुरुजियों की महिमा थारे देश ते फालतू बाहर देशम है। अमेरिका ताई गए गुरुजी के परिणाम करना जेल का गए ना शक होते। एक दो चार किस गांव वाले मैन खड़े हो गए देख भी लियो, डेली प्रणाम करके जा है बाहर के। गुरुजिया की मैं शब्द शक्ति है। गुरुजी तो छका कर रखे हमने भूख हड़ताल तो तड़का आ जा गुरुजी। फिर वो जो उद्देश्य है वो पूरा तो ना होया है। हलवा खीर लाडू जलेबी बर्फी जितना भी पकवान है आश्रम में जाके देखियो। हर समागम पे ईब कोई से महीने में है रहे 4, 5, 6 का नवंबर का सारे भैया का हाथ जोड़ के चूल्हा नोता है, उड़द नाना है और आड़े गुजरानी आगे देखियो आश्रम में क्या मेल की बर्फी पाऊंगी। और रही बात जी गुरु जी आओगे ना डूंडा पाटेगा थारे कैसे झंडे लिया पाओगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु जी के शब्द में शक्ति है। जी दिन आओगे ना मतलब अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए। 1 तारीख पर जाना था चले जाए तो गुरु जी जेल में थोड़ी जाए, पर जो थारे लिए लाभ का वो है ना वे ना हुए। ग्राम पंचायत धनाना व सभी ग्रामवासियों से जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत धनाना, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धनाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी।
हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटरें आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब की तरफ से एक निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि भाई निर्धारित समय से पानी निकलना चाहिए, सामान चाहे कितना भी ले लो। क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज को निवेदन करते हैं, हम समय से पहले गांव का पानी निकाल देंगे। आज जो हमारे गांव धनाना की जो तीसरे नंबर की जो पंचायत है, इस पंचायत के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पानी उतारने के लिए 5 मोटर व पाइप लाइन के लिए जितना भी जो सामान भेजा है, उसके लिए पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार नमन करते हैं। फिलहाल राजनीतिक पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टियां, किसी ने ऐसी कोई मदद नहीं की। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव के ऊपर
जो देखा कि ये फसल तो बर्बाद होगी कि किसान अब बचेगा कैसे, उसको देखते हुए जो संत जी ने जो सामग्री भेजी है ताकि किसानों के खेत से पानी उतर सके और आगे की फसल की बिजाई हो सके, इसके लिए पूरे गांव के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूरा गांव ये कह रहा है कि अगर जितने भी जहाँ जहाँ डेरे हैं या मंदिर खाड़े, जहाँ भी कोई गुरुद्वारे जो भी कुछ है, सबसे बढ़कर है तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने गांव के प्रति इतनी संवेदना प्रकट की और जो गांव की मुसीबत को देखते हुए राहत सामग्री को जो भेजने का सामान भेजा, उसके लिए बार बार धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत आज गांव धनाना, तहसील भिवानी, जिला भिवानी को जो इनकी मांग पत्र में सामान था वो आज यहां पर पहुंचाया गया। जैसे कि इनकी मोटर की प्रार्थना थी, तो इनकी 5 मोटर हैं, एक 15 HP की मोटर है, 4 10 HP की मोटर हैं, जिसमें स्पेशल इन्होंने डिमांड की थी कि 10 HP की मोटर का जो मुंह है उसका 6 इंची होना चाहिए। तो वही मांग पूर्ण करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने 4 मोटर 6 इंची मुंह वाली 10 HP की भेजी तथा एक मोटर 15 HP की भेजी तथा 14,500 फीट 8 इंची पाइप की लाइन यहाँ पर भेजी है। इसके साथ में एक निवेदन पत्र, एक आदेश पत्र ग्राम धनाना को दिया गया, पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत को लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि निर्धारित समय से पहले सामान पानी गांव का निकल जाना चाहिए, चाहे सामान कितना भी लगे। और इस पर ग्राम पंचायत ने सहर्ष स्वीकार किया है, हस्ताक्षर किए हैं पूरी ग्राम पंचायत ने, और यह निवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप रहे हैं, उनको आश्वासित कर रहे हैं। गांव धनाना में संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत पहुंचाई है, क्या कहेंगे? भाई साहब, महाराज जी खातिर जो भी धन्यवाद करा है वो कम पड़े है। यो तो महाराज जी तो साक्षात भगवान बन के किसाना का मसैया बन के धनाने में आ गया। हाँ, चाहे तो किसाना का मसैया सर छोटू राम होया था, और अगर थोड़ी मोड़ी करी थी तो सारी करी थी जितनी सर छोटू राम ने करी थी, और दूसरा चेहरा बन के यो आए, यो तो भगवान ने उतरिया धनाने में। हाँ, सरकार का गला हैंड लिया, हमी जुत्ती हमी तो डाली, MP आ लिया, MLA आ लिया, किसी ने मदद कौन करी। हमें तो महाराज जी के एक दरखास्त लाई थी, महाराज जी तो इसी सुन ली भगवान चमत्कार कौन दिखा कर ईसा दिखाए। हाँ, इतने खुश हैं, बस हमारी अगली फसल बुझ जाए। किसान क्या सोच रहा था आपके गांव का, जब कोई राहत नहीं मिल रही थी, 3 महीने से पानी भरा हुआ था, क्या किसान सोच रहा था? और आज तो भूखे मरा रहे, नुआ सोचा दे सरकार तो सुने कौन थी। ये महाराज जी ने सुन ली, या तो बहुत अच्छी बात हुई, नहीं तो हम तो भूखे मरा रहे। और एक आधा को गोली खाए जर, को फांसी खाए जर, कर्जा इतना हो रहा था, अगली फसल बुआ कोई नहीं। रामपाल जी महाराज ने गांव को बचा लिया है, बचा लिया बिल्कुल। आज गांव संत रामपाल जी महाराज के उपकार को लेकर क्या कहें? बस जड़ा भी देखा हाँ, सुना हाँ, संत रामपाल महाराज जी आए क्या चर्चे चले। हाँ भाई, इतना शुक्रिया अदा करा हमें तो संत रामपाल महाराज जी का, जिसने कि हमारी फसल और आने वाली फसल दोनों पूछेंगे। मतलब आने वाली फसल या तो नष्ट होए ली, आने वाली फसल पूछेगी हमारी। हम तो सारा गांव धनाना गांव महाराज जी का शुक्रिया अदा करे है। और अभी सम्मान के तौर पर ग्राम पंचायत धनाना की तरफ से कुछ सम्मान भेंट किया गया है। एक बार हम सरपंच जो गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं उनसे बातचीत कर। ये हम संत रामपाल महाराज जी के चरणों में सदर भेंट कर रहे हैं, हमारी पूरे गांव की तरफ से इच्छा। हमें संत महाराज गुरु जी महाराज के चरणों में चादर भेंट करें, पूरे गांव की तरफ की। हमें पूरे गांव उनकी इच्छा है कि हमें संत गुरु जी महाराज की चरणों में भेंट करें। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत धनाना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान के तौर पर एक साल भेंट की जा रही है। आए हुए सेवादारों से हम इस सम्मान प्राप्ति के लिए एक बार बातचीत करेंगे। ये जो ग्राम पंचायत धनाना की पंचायत ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो शॉल भेंट किया है, उसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों को तहे दिल से सतगुरु की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सत साई। और ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे।
और यहाँ पर ग्राम पंचायत धनाना में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान के तौर पर ये सम्मान भेंट किया गया। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, असली सरकार तो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो एक ही गुहार में सुन लेते हैं। मेरा नाम राकेश काड़ा, गांव धनाना। राकेश जी, क्या कहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है, क्या देखते हैं आपने? तो पूरे गांव की दुर्दशा है जो 3 महीने से देख रहे थे, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, अचानक ये जो राहत पहुंची है, क्या कहेंगे? ये जो भगवान ही हो गए एक तरीके से। कोई नहीं आ रहा था, सरकार का आदमी नहीं था, कोई गैर सरकारी नहीं था, जमींदार किसान सब इतने तकलीफ में थे, कोई हद ही नहीं थी। भगवान देखा नहीं था, आज इन्होंने दिखा दिया, होते हैं भगवान। हमने तो आज तक नहीं देखा था, आज हमारे यकीन हो गया, हाँ है कोई है धरती पे, भगवान है तो रामपाल जी। गरीब का, किसान का, मजदूर का अगर कोई हितकारी है तो रामपाल जी महाराज जी हैं। इनका इतना आभार व्यक्त करता गांव, हर आदमी। आज हमारे गांव में इतना अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है, हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भगवान के बारे में हमें पहले कहते थे ऐसा होता है वैसा होता है, आज हमें एहसास होगा है भगवान ऐसा होता है। हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तब गांव में किसान बहुत दुखी था, भाई साहब बता रहे थे अगर अगली फसल भी मर जाती तो कोई जहर खाता, कोई फांसी खाती, किसानों की दुर्दशा हो जाती। क्या कहेंगे? ये रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। इसके लिए सरकार कोई सहायता नहीं कर सकती, रामपाल महाराज जी ने करी है। गांव की मुसीबत को एकदम से खत्म करा है, तो क्या सोच रहे थे आप, कैसे किसानों की मुसीबत दूर होती? किसानों की मजबूती यही दूर होती कि पानी निकल जाए और फसल बूझ जाए, ना किसान फांसी या घोड़े खा कर मर जाता। हमें बहुत ही तकलीफ थी, महाराज जी के पास हम गए, महाराज जी ने हमारी मंजूरी की और हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया। रामपाल का सहयोग करा हमने तो पूरी मदद, सब बदगाम ने पूरी मदद जाएगी। यो तो भगवान उतरिया हमारी ओर का, हाँ हमारा पानी उतर जाएगा, क्यों बूझेंगे और बड़का न रोटी खा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा रामपाल जी का। भाई बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी सुविधा कोई मतलब सरकार नहीं कर रही है, और बढ़िया सुविधा अनुसार भाई पाइप आए, ये पानी भी कम हो जाएगा, आगे भाई अपना क्यों फुहारा भी हो जाएगा। सारे गाँव वासी ने बहुत बहुत धन्यवाद देवा रामपाल महाराज ने। जो एक सरकार का काम हो है, एक मतलब प्रशासन का काम हो, वो उन्होंने कराया नहीं, लेकिन इनने भाई इसका कोई काम कौन था, लेकिन इसने भाई पूरा सहयोग दिया। काम मतलब आड़ा का नहीं, पूरा अपना हरियाणा का बाहर का भी दिया हुआ उसका बेरा को नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम करे। मतलब आदमी ने सोचता ना भगवान तस्वीर में नहीं हो, जो आदमी काम कर रहे हैं वो असली भगवान हो, यह कहना चाहूँगा। हर गाँव वाला यही कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। हाँ भगवान तो वो है जो इंसान दूसरे इंसान का काम आवे, तस्वीरों में भगवान नहीं होता, यह हकीकत है। जो हम किसी के काम आएंगे वही भगवान, सबसे बड़ा भगवान उसी को मानता है। इसने तो बहुत बढ़िया काम करा भाई। हमें तो यह दुआ करा जल्दी जल्दी वो भी जेल में तो निकला है हर बार, और सीधा अपना शर्मा और लोग उसके विचार सुने, बस यह दुआ करा परमात्मा। तभी जो धरातल पर आकर किसान मजदूरों की, गरीबों की जो सुनता है वो भगवान होता है। और आज गांव वाले यहाँ पर जो राहत पहुंची उसको लेके बहुत खुश हैं। और यहाँ पे कुछ और ग्रामवासी भी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, गांव में 3 महीने से बहुत संकट था, अब राहत पहुंची है, क्या कहें? बहुत खुशहाली होगी, अभी पानी उतर जाएगा, राहत होगी। गेहूँ का बुआरा हो जाएगा ना, बहुत घना है, ये फसल नहीं बुई, अगली बूझेगी तो भी हमें खुशहाली होगी। हम तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करा, हमारी गांव की इतनी मदद करी, सहायता करी। अब आगे देखो हमारी फसल बूझे और बुआरा हो जाए तो पानी उतर जाएगा। नहीं सरकार का और तो हमारा इतनी कोई वो विचार नहीं था पानी उतरने का। जी कितना नुकसान अभी हुआ है अगर देखा जाए तो इस फसल ना हो? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान, 80% नुकसान हो गया। जो अगली फसल बुआगी ना तो उम्मीद हो जाएगी हमारे बच्चे कुछ खाएंगे, कुछ उम्मीद हो जाए कुछ। ठीक कर भाई, हमारा पानी उतर जाए तो दैनी हो गया खाने। भाई साहब, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत पहुंचाई है, तो गांव क्या तकलीफ में था, अब क्या राहत महसूस कर रहा है? अब गांव में बहुत खुशहाली है। जो इतना चल भरा हुआ था, यहाँ सारे की समस्या थी, मतलब खेत में जाने के रास्ते ही नहीं थे,
लेकिन अब परमात्मा ने हमारे ऊपर भी दया कर दी। धनाना गांव में आपके आज संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान भेजा है, क्या कहें? बहुत बढ़िया कराया जी। गांव परेशान था, बहुत दुखी हो रहे थे गांव के, इस गांव का गया अभी जो समस्या उनकी उससे जो है छुटकारा मिला। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत सच्चा है, महाराज जी ने बहुत बढ़िया कराया। पूरी उम्मीद है पानी उतरने की। हाँ बहुत खुश हाँ। किसान खुश हुआ? हाँ खुश हुआ। जमीन में आपकी कितनी जमीन में पर्सनली पानी है? अपने 50 एकड़ हुआ, रजबा से प्राण है, उसमें सारे में पानी है। पानी कितना नुकसान हुआ फिर? नुकसान तो सही सारा, आधे नुकसान है। पानी नहीं उतरता तो क्या आप महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कि भाई अगर पानी नहीं और पानी नहीं उतरा तो बुआरा ही को नहीं और भाई साहब। हाँ अब तो कुछ उम्मीद है। तो भगवान जी साहब पर सनिया था, इस है बाढ़ का पानी तारनिया मिल गया हमें, हमारा बुआरा हो जाएगा और इस तो बड़ा भगवान और कौन होगा। एक बात देखो, 2 रोटी है, एक रोटी आप आगे, एक मेरा 3 मैंने खा ली, एक हफ्ते ही दे दी, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो यो हाल हो गया था, किसान क्या करेगा? सब कुछ खेत डूब गए, हरा चारा डूब गया, डंगर बेचन पर लग गए, लोग कहाँ जाएंगे? बेचने लगे थे लोग? बेचने लगे थे कि बिकेंगे, खूब बिकेंगे। जिसके पास चारा नहीं है, जिसका पानी नहीं लग गया, उसका अगला भी खत्म हो गया, क्यों भी नहीं बोएंगे। आज गांव संत रामपाल जी महाराज की जो दया हुई है, जो सामान भेजा, खुश है आज किसान? खूब खुश है, खुश क्यों नहीं होगा? जैसे राम है, जरूरत में राम बरसे है, उसी हिसाब से इसके ऊपर खुश है गाँव में। पानी निकाल रहा है, डूब जाना है, काटन लग रहा है, तो रिश्ता आगे भगवान कौन होगा? और दर्शकों, यहाँ पर आज देख सकते हैं ग्राम पंचायत धनाना, तहसील भिवानी, जिला भिवानी का जो पंचायत है, यहाँ पर उनका सारा सामान आ चुका है। आप देख सकते हैं इनकी जो डिमांड थी 4-5 मोटर की थी, 5 मोटर रखी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, और सारा सामान जो है यहाँ पर पूरा सजा के रखा गया है। भाई एक एक सामान, एक एक कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है यहाँ पर रखी गई है। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे, भाई क्या क्या सामान दिया है? सत साहिब जी, ग्राम पंचायत धनाना में हमारे गुरुदेव जी की तरफ से 5 मोटर दी गई है जी। 4 10 HP की है, एक 15 HP की है। उसके साथ 100 फुट सुंडिया है जी, 60 किलो SR है, और 14,520 फुट पाइप हैं जी। और जो भी मोटरों में लगने वाला सामान, बैंड, डोली, सुंडिया, असेंबली, सब कुछ, एक एक नट तक भी साथ में दिया गया जी। सरपंच को और ग्राम पंचायत धनाना को 10 रुपये मोटरों का खर्चा में, मोटरों के खर्चे में 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है जी, एक एक नट साथ में दिया गया है जी। यहाँ पे दर्शकों देख सकते हैं, वाकई ये देखिए छोटे छोटे ये नट बोल्ट, ये देखिए ये यहाँ पे रखे हुए हैं, ये अलग से रखे हुए हैं। जहाँ जिसकी जो चीज़ की ज़रूरत है ये भी अलग से दिए गए हैं। क्लिप रखी हुई हैं, जो कनेक्टिविटी का सामान है, ये हर एक छोटा बड़ा एंगल तक सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। डब्बे, नए डब्बे हैं पूरे, हर सारी सील पैक है, रबड़ के, ये जो सारा सामान जो इसमें तार से है, ये सुंडी पाइप, सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। क्या क्या मंगाया था, सारा है आंखों के सामने? हाँ 5 मोटर और 14,520 फुट पाइप था। हाँ सारा सामान है हमारे पास। अब बैंड भी है, सुंडिये भी हैं, सब पूरा सामान है। अरे अपने अंडर में ले लिया? हाँ अपने अंडर में ले लिया। क्या कहेंगे अब संत रामपाल जी महाराज को, आपकी जो इतनी गंभीर मुसीबत थी इसको हल्का कर दिया? संत महाराज ने जो गांव की पूरी समस्या थी ना, उसी आज पूरी हल्की कर दी। और मतलब को और भी कह दिया, जितना जरूरत हो ना उतना गांव में पानी नहीं रहना चाहिए, खेतों में भी गांव का बुआरा होना चाहिए। अब किसी हालत में, किसी भी कुंड में भी हो चाहे, और किसी बिल में पानी भी नहीं छोड़ांगे, पूरी फसल बुआवांगे। हाँ खुश है किसान आपके? हमारे गांव के पूरे खुश किसान के पूरे खुश हैं जमा। संत महाराज जी की कृपा से पूरा गांव खुश है। सारा सामान ले लिया भाई साहब? देख लिया? बिल्कुल देख लिया जी, बिल्कुल कोटि कोटि नमन है संत रामपाल महाराज जी को। हम तो एक है, अमर रहे, जो कि देश की लोगों की सेवा करता रहे, अमर रहे। राम राम। राम राम। क्या कहेंगे भाई साहब? गांव के लिए बहुत बढ़िया काम करे महाराज जी ने, और आगे भी करने की कम है। तो मैं यही कहूँगा, गांव का पानी बहुत अच्छा तरीका है, हो गांव का पानी उतर जाएगा, इस खातर महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का तो कोई भी मुहिम नहीं थी इसमें, महाराज जी ने, मैं यही करूँगा कि बहुत बढ़िया काम है महाराज की औरतें, और आगे भी करो। किसानों को बचा दिया।
हाँ बहुत ज़्यादा, सरकार की ओर तो कुछ नहीं था, महाराज ने बहुत अच्छा काम कराया है। यह मदद पाकर धनाना के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक निराश गांव को फिर से जीने का हौसला दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।